नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इसका उद्देश्य देश के हर क्षेत्र तक डिजिटल बैंकिंग के लाभ को पहुंचाना, डीबीयू ग्राहकों को साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में बनाएंगी सक्षम। देश में पहली बार हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। 3 किताबें तैयार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे विमोचन। पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन आज। 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता होंगे शामिल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मेलन का करेंगे संबोधित। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत की छवि धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास। भारत में रिपोर्ट की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। बताया 4 में से 3 पैरामीटर्स बच्चों के स्वास्थ्य से हैं संबंधित और लिए गए सैंपल साइज पूरे देश का नहीं करते प्रतिनिधित्व। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस आज से शुरू। 1 सप्ताह तक चलने वाले कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद। T20 विश्व कप 2022 का इंतजार खत्म। आज ग्रुप स्टेज के मुकाबले से होगा टूर्नामेंट का आगाज। पहले दिन श्रीलंका का मुकाबला नामीबिया और यूएई का सामना नीदरलैंड से। और आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का जलवा जारी। पुरुष वर्ग के 25 मीटर स्पर्धा में उदयवीर और महिला वर्ग में ईशा सिंह ने साधा स्वर्ण पर निशाना। वहीं तेजस्विनी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। और आइए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर पीएम लोगों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। इन यूनिट्स की स्थापना का लक्ष्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, 12 निजी बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस प्रयास में भाग ले रहे हैं। ये डीबीयू ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट्स से संचालित किए जाएंगे, जहां लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस चेक करने, पासबुक प्रिंट करने, राशि अंतरित करने, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने और ऋण के लिए आवेदन करने जैसी विभिन्न डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डीबीयू ग्राहकों को साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएंगी। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। देश में ऐसा पहली बार होगा
जब मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में शुभारंभ होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे। अपने दौरे में अमित शाह ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश, जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी में अब एक नाम उत्तर प्रदेश का भी जुड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में बताया कि यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है, जिसका लाभ छात्रों को आगामी वर्ष से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन में 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली बार 1 लाख कार्यकर्ताओं की संख्या में कोई कार्यक्रम हो रहा है। पंच परमेश्वर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शंखनाद कर विजय संकल्प की घोषणा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर में भगवान श्री स्वामी नारायण जी के दर्शन किए और महंत स्वामी जी महाराज से भी मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, अक्षरधाम मंदिर में भगवान श्री स्वामी नारायण जी के दर्शन कर महंत स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा, मंदिर में जहां अलौकिक भक्ति, पवित्रता व शांति की अनुभूति हुई, वहीं स्वामी जी से मानव सेवा को समर्पित रहने की दिव्य प्रेरणा और ऊर्जा मिली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर हैं। उन्होंने मिस्र के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां के विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात भी की। इस दौरान एस जयशंकर ने मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने भारतीय समुदाय से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। और अब आइए देखते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों के विषय में डीडी प्रीमियर्स पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक सुरों का एकलव्य की। सुर, लय और ताल से सजे इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि किसने बाजी मारी है, कौन पहुंचा है अगले राउंड में और कौन हुआ है प्रतियोगिता से बाहर। तो देखते रहिए धारावाहिक सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर।
और अब बात धारावाहिक स्वराज की। जी हां, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बने दूरदर्शन के इस खास धारावाहिक स्वराज में आज क्या रहेगा खास, आइए जानते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करना चाहती है, अब और भूल नहीं, क्योंकि भूल अगर दोहराई जाए तो अपराध कहलाती है। परंतु इसके बदले में आपको हमसे क्या चाहिए? assurance. All we need is assurance. इस ट्रेड की मोनोपोली हमारी हो। ये तख्त हमें मिला क्योंकि हम इस तख्तोताज के असली हकदार हैं। हमें जिंदगी और बादशाहत का लुत्फ उठाना आता है। क्या खूब कहा है किसी ने, जिसे ठाठ से जीना आता है वही बादशाह कहलाता है। तो देखते रहिए धारावाहिक स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात धारावाहिक पोरस की। इस धारावाहिक में आज क्या रहेगा खास, आइए जानते हैं। उसका सेनापति बनना चाहते हैं आप, जो एक सैनिक बनने के योग्य नहीं। लाची, अगर तुमने इसकी सहायता की तो मां से तुम्हें भी दंड मिलेगा। मैं इसकी सहायता नहीं कर रही हूँ भाई, मैं तो बस चुनौती दे रही हूँ। आप पुरु के पिता हैं ना? हम बता नहीं सकते कि हम लोग पुरु के कितने अधिक आभारी हैं। उसने अपने प्राणों पर खेलकर हम सबकी रक्षा की है। हम सबने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी अपने घर वापस जा पाएंगे। देखते रहिए धारावाहिक पोरस हर रविवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 भारत की छवि को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 में भारत को 121 देशों में 107वें स्थान पर रखा गया है। भारत का कहना है कि ये सूचकांक भूख का एक गलत माप है और कार्यप्रणाली से जुड़े गंभीर मुद्दों से ग्रस्त है। इसका भारत ने पुरजोर विरोध जताया है। ये कहा है कि जो इसका माप रखी गई है वो 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और सैंपल साइज महज 3000 रखा गया है। और बात क्रिकेट की। आईसीसी T20 विश्व कप का आगाज आज से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में आज से क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे जो कि 21 अक्टूबर तक चलेंगे। आज पहले दिन ग्रुप स्टेज के मुकाबले में श्रीलंका का मुकाबला नामीबिया से होगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में यूएई की टीम नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। भारत और पाकिस्तान को सुपर 12 राउंड के ग्रुप 2 में रखा गया है। ग्रुप 2 में इन दोनों टीमों के अलावा बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और ग्रुप बी की विनर टीम और ग्रुप ए के रनर अप टीमें शामिल होंगी। वहीं सुपर 12 राउंड के ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ग्रुप ए की विनर टीम और ग्रुप बी की रनर अप टीमें शामिल होंगी। तो समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर